आगे बढ़ते हैं। कर्म और उपासना का निरूपण से यहाँ संपन्न हुआ और अंततः ये बात आचार्य चरण ने सिद्ध की कि फल की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और अन्य भी प्रकीर्ण जितनी भी साधना है उनसे प्राप्त होते फल है वो भक्ति से जघन्य है। भक्ति श्रेष्ठ फल है। अब ये सब मुख्य मार्गों का निरूपण करने के बाद प्रसंगाद योग सांख्ययो हो फलमाह, योग मार्ग और सांख्य मार्ग से जो फल होता है उसे कहते हैं। ईश्वरालंबनम योगो जनयित्वा तु तादृशम बहुजन्म विपाकेन भक्तिम जनयति ध्रुवम। योग और सांख्य दोनों से ईश्वर और निरीश्वर दोनों प्रकार के हैं, वैदिक और वेद बाह्य, बालबोध के शब्दों में कहें तो जो वेद बाह्य है उनके लिए तो यहाँ कोई कथन फल का करना प्रासंगिक नहीं है, उनका तो नरक फल है, वो बात आगे कही जाएगी। तो जिस योग में ईश्वर का आलंबन है, अर्थात ध्यान ईश्वर का जहाँ पर किया जाता है साधना में, और योग के तत्व चिंतन में भी जहाँ पर ईश्वर को सभी तत्वों का मूल कारण माना जाता है, ऐसा जो योग, वो ईश्वरालंबन रूप जो योग है उसकी साधना करने पर भक्ति के योग्य वो देह की सिद्धि करता है। क्योंकि भगवत ध्यान करते हैं तो वो ध्यान के मार्ग से भगवान भक्त के योग साधक है उसके हृदय में पधारते हैं, तो वो भक्त में योगी है उसमें भक्ति की पात्रता सिद्ध होती है। पर वो सिद्ध होने में कई जन्म बीत जाते हैं और जब परिपाक हो जाता है तब फिर वो योग उसको योगी को भक्त बना देता है, उसे भक्ति सिद्ध हो जाती है। पर जो अन्य निषिद्ध प्रकार के योग हैं और जो लौकिक पारलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो योग साधना की जाती है उनका ये फल नहीं है। इसी तरह सांख्येपि भगवत चित्ते फलम एतद न चान्यथा, सांख्य मार्ग भी जो कपिल देव ने देवहूति जी के प्रति कहा है वो भी सेश्वर सांख्य है, यानी वैदिक सांख्य है, वेद से अविरोधी है और उसमें भी तत्वों की गणना करके नित्यानित्य वस्तु का विवेक सिद्ध करके अंततः जो सांख्य साधक है वो अपने चित्त को भगवान में पिरोने के लिए वो साधना करता है। तो सांख्येपि भगवत चित्ते फलम एतत्, ऐसे जो सांख्य है उसका भी यही फल है, क्या कि वो भी भक्ति को पैदा करता है। यदि सांख्य और योग दोनों में ये दृष्टि नहीं है तो ये फल भी नहीं होगा। इसलिए फलम एतत् न चान्यथा, अन्यथा न। इसी तरह शायद पहले दिन या दूसरे दिन ये कर्म के फल को भगवद अर्पण करने की बात आई थी, उसके संबंध में भी आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, समर्पणात् कर्मणांच भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो कर्म मार्गी अपने कर्मों को भगवद अर्पण करता है उसे भी नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रसंगवश इन तीनों का फल यहाँ निरूपित हुआ।
प्रकाश में आज्ञा करते हैं, योग सांख्य कर्माणि भगवदिच्छया कृतानि भक्तिम जनयन्ति इत्यर्थः। योग सांख्य और ये कर्म सभी उपाय हैं, वो यदि भगवत इच्छा ऐसी है तो उस भगवत इच्छा को जानकर यदि ये किए जाते हैं तब वो भक्ति को पैदा करते हैं। एतद नियत फलम, इन तीनों का ये नियत फल है नैष्ठिकी भक्ति की प्राप्ति। तो यदि भगवत इच्छा को जानकर भगवत भक्ति को पैदा करने के लिए ऐसे उत्तम उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं तब फिर उनका ये फल नहीं होगा। तो वो कौन सा फल होगा, तो उसका निरूपण आवरण भंग में पुरुषोत्तम जी ने कहा है गीता के वचनों को उद्धृत करते हुए। तो वो वहाँ आप आज्ञा करते हैं कि तथा च नैवं पापम अवाप्स्यसि कर्मबंधम प्रहास्यसि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबंधनैः इत्येव योग सांख्य योग कर्मार्पणानां फलम उक्तम भगवता न तो स्वप्राप्ति रूपम। जो इस उत्तम भावना से नहीं किए जाते हैं तब फिर क्या होगा, तो कहते हैं कि नैवम पापम अवाप्स्यसि, वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह कर्म बंधम प्रहास्यसि, वो कर्म बंधन को तोड़ देगा। और शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे फलों का वो भागी बनेगा यदि वो भक्ति के लिए या भगवान को अपना ध्यान का विषय या चित्त में भगवान को प्रवेश कराने के लिए सांख्य साधना नहीं करता है और केवल करता है केवल सांख्य, केवल योग और केवल कर्म, तो उनको इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। उसको नैष्ठिकी भक्ति की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सायुज्य तो फल है, भक्ति तो साधन है। वो तो जो उसमें हम नहीं कह सकते, भक्ति होगी उतना यहाँ कहा है। क्या होगा वो तो फिर आगे वो क्या करेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसकी कल्पना हम थोड़ी कर सकते हैं। भक्ति होगी ये कहा है। करेगा तो अच्छी बात है, हम उसको शुभकामना देंगे, पर क्या करेगा वो तो जो करेगा वो पाएगा। उसकी कल्पना करने की हमें क्या आवश्यकता है। भक्ति हो गई बस, इतना ही यहाँ कहना अभिलषित है। एक भक्ति यानी चलित न हो ऐसी। हाँ, भक्ति तो करेगा। यहाँ नहीं कहा है, जो तो भगवान के हाथ में क्या देना क्या नहीं देना। और पापा भावे च जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते इति भक्तिरेव फलत्वेन उक्ता। अब जिनके मानो कि किसी व्यक्ति ने इस तरह से ईश्वरालंबन रूप योग नहीं किया या भगवत चित्त वाला सांख्य नहीं किया और उसको केवल पाप नाश हुआ, तो क्या संभावना है। तो उस पर यहाँ आज्ञा करते हैं कि हजारों जन्मों में तप, ध्यान, समाधि इत्यादि उपायों को करते हुए जो मनुष्य है वो क्षीण पाप हो जाता है। और क्षीण पाप होने पर जब उसका चित्त निर्मल हो जाता है तो उसको कृष्ण भक्ति कालांतर में हो सकती है। तो ये जितने भी उपाय बताए गए हैं प्रकीर्ण उपाय, उन सब उपायों का अनेक जन्मों के बाद फल कृष्ण भक्ति है। भक्ति को वो पैदा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सिद्ध हुई कि भगवत भक्ति
का जो फल है उस फल की तुलना में जो उपायांतर हैं उनके फल न्यून हैं। जो उपायांतर हैं वो भी भक्ति को पैदा कर कर उपक्षीण हो जाते हैं, आगे का फल भक्ति से होता है। ये बात मूल महाप्रभु हमको समझाना चाहते हैं। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ, જે યોગ છે એમાં એમ કહ્યું કે ભગવત ધ્યાનથી ભગવાન હૃદયમાં પધારે છે અને સાંખ્યમાં એમ કહ્યું કે ભગવાનને ચિત્તમાં પ્રવેશ કરાવવા માટે સાંખ્યની ક્રિયા કરે છે. તો એટલે એ આ પ્રક્રિયાથી કેમ એને એટલે એને એવી ખબર છે ખરી કે એને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે એના માટેની આ પ્રક્રિયા છે કે એ યોગની જ પ્રક્રિયા ઈશ્વર આલંબનથી કરે છે પણ એને ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે કે નહીં એવી એને ખબર નથી. मतलब भक्ति प्राप्त करवाना साधन तरीके ये करी रह्यो छे कि योगनी साधना के सांख्यनी साधना ईश्वर आलंबन वाली छे? वो मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो वो जो करने वाला जाने. अच्छा, यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि यदि कोई योग साधना कर रहा है और उसमें ध्यान का विषय उसका भगवान है तो ऐसा जो योग है वो ये फल देगा. कोई सांख्य साधना कर रहा है और उसका सांख्य साधना का उद्देश्य भगवान है तो उसको ये फल मिलेगा. जो करता हो वो जाने, उसमें तो हम कैसे कह सकते हैं. मतलब ऐसे पहले से उसको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं, कोई ऐसा भी होता है ना कि कोई साधना कि भक्ति की प्राप्ति के लिए हम करते हैं कोई साधन, तो ऐसा वो स्पष्ट नहीं है उसका माइंड में वो नहीं, वो मैं उसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ. अच्छा. वो तो वो जाने, जो करता हो वो जाने. यहाँ ये करेगा तो ये मिलेगा, इतना ही कहा जा रहा है. कौन क्या करता है वो तो उसका विषय है. हाँ जी. सांख्य योग ऐसे छुपे मार्ग हैं या वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो प्रक्रिया अपनाए बिना कोई रह नहीं सकता है. कोई भी साधना हो उसमें सांख्य और योग के तत्व समाविष्ट होते ही हैं. उससे रहित कोई साधना संभव नहीं है. अब उसका जो नाम है वो नामकरण कोई उसको विपश्यना बोल दे या कोई उसको ये दादा भगवान वाले कुछ और नाम बोल दें या कोई उसको भक्ति बोल दे, ऐसा कुछ भी नाम उसको आप दे सकते हो. पर अगर हम उसकी प्रक्रिया को देखें थोड़ा बहुत अंदर उतर कर तो हमें सांख्य योगी मिलेंगे. तो सांख्य योग ऐसा साधन है कि जिसके बिना किसी का कुछ चलता नहीं है. यहाँ तक कि जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये सांख्य है. इसके लिए हमें क्या नित्य है और क्या अनित्य है उसको हमें सोचना है, उस तरह से उसका वर्गीकरण करना है. और यदि हमको अनित्य चाहिए तो अनित्य पे फोकस करना है, नित्य चाहिए तो नित्य पर फोकस करना है. अब ये पढ़ाई लिखाई में भी होता है. भंगार वाले भी नित्यानित्य वस्तु विवेक रखते हैं. उनके यहाँ भी ये सांख्य होता है, भंगारियाओं के यहाँ भी. देख लेना आप जाकर कभी. कबाड़ा होता है वहाँ पर हमें नित्यानित्य वस्तु विवेक उनमें कितना सटीक है वो हम देख सकते हैं. तो सभी जगह सांख्य दृष्टि है. इसी तरह जो योग साधना है जिसमें एकाग्रता है, वहाँ प्रभु जैसे आज्ञा करते हैं कि ये आंतर त्याग है, वहाँ बाह्य त्याग है. तो वो आंतर त्याग से योग साधना की जाती है और उसमें एकाग्रता का प्रयास होता है. तो एकाग्रता कौन से क्षेत्र में नहीं है और कौन से प्राणी जात में वो एकाग्रता नहीं होती है. मच्छर से लेकर मनुष्य तक सभी जीव जात है वो, जहाँ कहीं भी एकाग्र होता है तो योग की ही तो प्रणाली है. जहाँ कहीं भी एकनिष्ठ होता है तो सांख्य की ही तो प्रणाली है. कुछ विवेक होगा तभी तो एकाग्र हो पाएगा, तभी तो वो किसी को छोड़ पाएगा, किसी को पकड़ पाएगा. तो वो सांख्य विवेक ही है. तो सांख्य और योग यों देखा जाए तो बहुत बड़े से नाम लगते हैं,
पर हम थोड़ा भी उनकी आंतरिक जो प्रक्रिया है उसको सोचे तो वो व्यापक रूप से उपलब्ध है। उसमें अगर किसी ने ध्यान का विषय ईश्वर को बनाया, हमारे एक कांकरोली में परिचित सजातीय थे, वो एक बार हम बहुत छोटे थे तब मिले थे। तो वो बताते थे कि भी हम ईश्वर तो हमारे सबके भीतर ही विराजता है, हमें उनको बाहर क्यों खोजना चाहिए। उनके बहन हमारे यहाँ ब्याहे थे तो वो आए थे वहाँ से, वो वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल थे। हम लोग उस समय पाठशाला में छोटे छोटे सब पाठ करते और सब करते, तो हम लोगों को बैठकर, और उनकी जो आदत थी बोले बिना नहीं रहे तो किसको, तो यहाँ बहन के ससुराल में किसको सुनावें, तो वो हम लोगों को पकड़ के बैठा देते और प्रवचन करते। तब वो ऐसा कहते थे कि मैं तो ठाकुर जी का हृदय में ही ध्यान करती हूँ। जब हमारे हृदय में ही विराजते हैं तो हमको बाहर फिर ऐसा मिथ्या आडंबर करने की क्या जरूरत है। तो वो ऐसे बैठ जाते हमारे सामने और फिर ध्यान धरते। अब वो ध्यान तो ठाकुर जी का ही धरते थे, उनके घर में ठाकुर जी पास विराजते उनकी माँ के, तो वो उनकी माँ उनकी ठाकुर जी की सेवा करती और ये वो ठाकुर जी का ध्यान धरते। ढोंग नहीं कर रहे थे वो, तो हमारे बच्चों के सामने ढोंग करने से लाभ क्या। तो वो ढोंग नहीं करते थे, वो सचमुच में ऐसा मानते थे। तो ये ध्यान है, उसमें ईश्वर का ध्यान उन्होंने सोचा ना। इसी तरह जितनी भी ज्ञानोपासना है उनमें भी इसी बात को कहा जाता है। कई लोग इस कारण कहते हैं कि भी उससे कोई व्यावहारिक समस्या नहीं आती है, यानी वो न तो अपरस का झंझट, न वो लोभी बनिया की तरह किसी प्रकार का खर्चा, न कोई स्थान आपको बनाना पड़े, कोई जगह देनी पड़े, जब चाहे जहाँ भी बैठ जाओ, छत पे चढ़ जाओ, बाथरूम में ही बैठ के कर लो, दरवाजा बंद करके, कहीं भी हो सकता है। तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल साधना है, अगर किसी दूसरे को इमरजेंसी ना आ जाए तब तक। तो वो ऐसे ही ध्यान ही करना चाहिए, तो ध्यान कर रहे थे। अब ऐसा अगर कोई ध्यान करता है जिसमें ईश्वर ही उसका आलम्बन है, और ऐसा योग सिद्ध भी हो जाता है, तो फिर वो भगवान उसके ऊपर कृपा तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। इतने समय तक जिसने मुझे सोचा है, तो उससे वो ठाकुर जी एक कदम आगे उसको क्यों नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह सांख्य और कर्मार्पण का भी यही सिद्धांत है कि अंततः वो भक्ति को पैदा करते हैं, ये इनका नियत फल है। इदानीम निषिद्ध योग मार्गादेह स्वरूपम फलंच आह। अब जैसे ये अनिषिद्ध या विहित मार्ग हैं, उस प्रकार से इनके निषिद्ध प्रकार भी होते हैं। तो उसका क्या फल होगा, तो बताते हैं कि योगे न तो निषिद्धे न यदि देह प्रसिद्ध्यति तदा कल्पांत पर्यंतम भावना तस्तु सत्फलम अन्यथा नरके पातो दृढ़ भूमौ तु संस्थिति। देह की सिद्धि यदि निषिद्ध प्रकार के योग से की जाती है तो क्या होगा, तो कहते हैं कि कल्प पर्यंत भावना करने पर पीछे सत्फल होगा। यानी देह सिद्धि वो एक प्रकार है, साधना का एक पार्ट है, यानी फिजिकली, या हाँ फिजिकली को देह का मतलब फिट होना, और भावना ये उसका दूसरा पक्ष, जिसको हम ध्यान धारणा और समाधि कहते हैं। तो ध्यान धारणा समाधि के पूर्व जो अंग हैं योग के, वो सब देह सिद्धि के लिए किए जाने वाले सब उपाय हैं। तो किसी ने निषिद्ध प्रकार से किया, क्योंकि वो जो हठ योग आदि होते हैं उनमें जिनको बहुत उतावली होती है सिद्धि प्राप्त करने की, तो वो ऐसे कृत्रिम और ऐसे घोर प्रयास करते हैं जिससे कि शीघ्रता से हो जाए।
जैसे जिम में लोग जाते हैं, वो वहाँ का ट्रेनर है, वो हट्टा कट्टा होता है, मसल वाला होता है, उसको देख कर जो वो नया नया गया है उसे होता है मैं भी 2-4 दिन में ऐसा हो जाऊं। तो अब उछल कूद करने से तो होगा नहीं, तो कुछ ऐसे स्टेरॉइड हो या हार्मोन्स को बढ़ाने वाले, मसल को करने वाले, या प्रोटीन पाउडर, ये सब ले लेकर कृत्रिम रूप से 2-4-6 महीने में अपने शरीर को बना देते हैं ऐसा। तो ये देह सिद्ध हो गया। इसी तरह योग मार्ग में भी धीरज से लंबे समय तक की जाने वाली योग साधना भी है, और शीघ्रता से हो जाए, क्योंकि जो लक्ष्य को नज़र में रख के और साधना करता है उसको उतावली रहती ही है, वो बार बार देखता रहता है। जैसे बुखार किसी को चढ़ा तो घर वालों को तो हवे केटलू छे, हवे केटलू छे, तो बार बार नापते रहते हैं। वो लक्ष्य पर नज़र है तो धीरज नहीं रहती है। यदि चैन है, ठीक है, उतरा तो ठीक है, नहीं उतरा तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। अगर ऐसा हो तो फिर शांति है। तो योग के भी दोनों प्रक्रिया है, सभी साधना में ऐसा होता है, योग में विशेष रूप से है। तो वो फिर निषिद्ध प्रक्रिया को भी अपना लेते हैं। तो निषिद्ध प्रक्रिया को अपनाने पर एक बार वो देह तो सिद्ध हो जाए, यानी सुसज्ज हो जाता है, परंतु उपरोक्त जो फल है भगवत भक्ति को पैदा करना, ऐसा फल वो उसे प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए तो उसे बहुत लंबे समय तक भगवत भावना करनी पड़ती है। तो कल्पांत पर्यंतम भावना तस्तु सत्फलम। कल्प बहुत लंबा टाइम है, तो वहाँ तक वो भावना करता रहे, तब जाकर पीछे उसको सत्फल होता है। और यदि वो ऐसी भावना नहीं कर पाता है तो अन्यथा नरके पातो दृढ़ भूमौ तु संस्थिति, उसका नरक में पात होता है, क्योंकि निषिद्ध प्रकार से उसने साधना की है। यानी देह सिद्ध नहीं हो पाया। तो जैसे जो लोग उतावली में बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और वो डोज और उनका शरीर एक दूसरे के साथ यदि तालमेल नहीं रखता है तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी तरह से जो योग साधक है उसका भी नरक में पात हो जाता है। जी जी, ये निषिद्ध योग में भगवत भावना कैसे है? निषिद्ध योग मतलब ईश्वर अलंबन नहीं है ना, तो फिर उसमें भगवत भावना कैसे है? अब एक बार उन्होंने शुरुआत कर दी, बाद में अक्कल आई, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, निषिद्ध का और भी आगे आएगा, विषय चल रहा है अभी। तो पहले ये देख लें महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी बात देखेंगे। निषिद्धो योगः कापालिको। ये निषिद्ध योग कौन सा है? तो कापालिक कह जाता है। महादेवेन ऊर्ध्वमुखेन उक्तः, महादेव जी ने ये कहा है। तदुक्त प्रकारेण यदि देह सिद्ध, वो महादेव ने जो कहा है, यानी भैरव के रूप में, और ऐसे महादेव जी ने ये सब कहे हैं। तो उनमें कहे प्रकार से यदि देह को सिद्ध किया, तदा कल्पांत पर्यंतम भगवत ध्यानात् सदैव फलम। सिद्ध होने के बाद यदि लंबे समय तक भगवत ध्यान किया जाता है तो ही फल की प्राप्ति होती है। आदौ अल्पम निषिद्धम ध्याने हन्यते, देह नाशे तु नरके पातः। यानी आरंभ में जो ये कापालिक प्रक्रिया से जो कुछ भी उपद्रव किए हैं, वो भगवत ध्यान से वो उपद्रव का नाश होता है, दोष या पाप का। तो जो पूर्वकृत ऐसे जो भगवान कहते हैं कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्रत शांतिम निगच्छति। तो सुदुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो मेरी कृपा से तत्क्षण ही वो धर्मात्मा बन जाता है। वो धर्मात्मा बनता है वो भगवत
कृपा या फेवर है उनके ऊपर, उस दृष्टि से। तो कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, उस न्यास से। तो आदौ अल्पम निषिद्धम ध्याने हन्यते, ध्याने अथवा ध्याने न, पता नहीं क्या होना चाहिए। देह नाशे तु नरके पातः, और यदि वो देह सिद्धि करते करते बीच में ही देह का नाश हो गया तो वो निषिद्ध योग की प्रणाली से उसने देह की सिद्धि करने का प्रयास किया है, तो उसका फल उसको नरक प्राप्ति के रूप में मिलेगा। दृढ़ भूमौ योगारंभे सिद्धे जन्मांतरे पुनः पूर्व वासनया योगाभ्यासात मुच्यते। अब भूमिका उसकी दृढ़ हो गई और इस प्रकार से जो योग आरंभ किया है उसमें उसके सिद्धि प्राप्त हुई। मध्य में उसका पात भी नहीं हुआ, यानी अकाल अवसान भी नहीं हुआ, पर पूरी साधना भी नहीं हो पाई है, प्राकृतिक रूप से ही उसका देहावसान हुआ। तो उसको जन्मांतर होगा, और जन्मांतर होने पर पूर्व जन्म में उसने जो कुछ भी किया है वो उसकी दृढ़ भूमि होने के कारण वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। तो पूर्व वासनया योगाभ्यासात मुच्यते, तो यो पूर्व जन्म में जो योग साधना की है उसकी वासना उसकी बनी रहेगी, और जन्मांतर में वही वासना उसको योगाभ्यास में फिर से लगा देगी और आगे जाकर पीछे वो मुक्त होगा। अतः पाक्षिकापायो मार्गः, इसलिए ये मार्ग यद्यपि निषिद्ध है पर कुछ दोष वाला है, निर्विघ्न दोष रहित मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें निषिद्ध अंश है। इसमें थोड़ा बहुत विवेचन श्री पुरुषोत्तम जी ने किया है। महाप्रभु ने तो संक्षेप में कह दिया है कि पशुपति ने ये कहा है, तो उसमें निषिद्धो योगः कापालिकः इत्यादि इसकी विवेचना करते हुए आप कहते हैं कि सब प्रायः पाशुपताख्य तंत्रोक्तः इति प्रतिपादि। महाप्रभु पुरुषोत्तम जी को भी लगता है कि ये स्वयं इतने श्योर नहीं है, तो वो कहते हैं कि पाशुपत तंत्र हैं उनमें ये निषिद्ध कापालिक योग कहा गया है, ऐसा महाप्रभु का अभिप्राय हो, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ क्या कहा होगा, तो वो बताते हैं कि तत्र ही पशुपति ना, पशुपति यानी महादेव, पशु यानी हम सब जीव, पति यानी महादेव। तो पशुपाश विमोक्षणाय, हम सब जो पशु हैं उनको संसार पाश से मुक्त करने के लिए महादेव जी ने ये उपाय बताया है। तो वो पाशुपत तंत्र है, और उसका उपक्रम अथात पाशुपतम योग विधिम व्याख्यास्याम, ऐसे उसका उपक्रम है। तो 5 अध्याय वहाँ कहे गए हैं। उसमें तत्र कार्य रूपो जीवः पशु, महादेव जी के कार्य रूप जो जीव हैं हम सब, वो पशु कहे जाते हैं। कारणम पशुपति ही ईश्वरः, हमको सबको प्रकट करने वाला जो कारण रूप है वो पशुपति ईश्वर है। उसमें योग है वो पशुपतौ चित्त समाधानम, पशुपति महादेव जी में चित्त का आधान करना, ये योग हुआ। उसमें विधि ही, विधि क्या होती है, भस्मना त्रिश्रवणादिर निरूपितः। ये त्रिश्रवण क्या है वो पता नहीं है, हो सकता है त्रिपुण रिपुण सब लगाना भस्म से, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसी उसमें विधि बताई गई है। और दुखांत संज्ञो मोक्षश्च प्रयोजनम, ये सब क्यों करे कोई, तो सभी दुखों का अंत हो जाए, ऐसा मोक्ष उसका प्रयोजन है। ततएव कार्य कारण योग विधि दुखांता इति तदध्याया आख्यायांत इति तत्स्वरूप बोधनाय उक्तम। ये जो 5 अध्याय हैं वो वहाँ
कापालिक महादेव ने उर्दू मुख से कहे हैं, उनको यहाँ समझना चाहिए। अब इनको निषिद्ध क्यों कहा है, इसका निषेध कहाँ पर है, वो शास्त्र वचन देते हैं पुरुषोत्तम जी कि शैवान पाशुपतान दृष्ट्वा लोकायतिक नास्तिकान विकर्मस्थान द्विजान शूद्रान सवासा जलमाविषेद इति मिताक्षरादौ प्रायश्चित्त बोधनाच्च निषिद्धत्वम अवगम्यते। ये याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या है मिताक्षरा, जिसमें ये वचन आया है। कहाँ का है वो पुरुषोत्तम जी को भी पता नहीं है। शैव, जो लोग शैव हैं, जो पाशुपत हैं, किसी तरह लोकायतिक नास्तिक विकर्म का आचरण करने वाले द्विज और शूद्रों को देखकर सवासा जलमाविषेद, पहरे कपड़े स्नान करना चाहिए अगर ये दिख जाए तो इसमें ये पाशुपत और इन सबको भी ऐसी निंदित कक्षा में माना गया है, तो ये निषेध है। और चतुर्थ स्कंध में भी कोई उपाख्यान है जिसमें इस बात का निरूपण है। अन्यो वा कश्चित कश्चिदेवन जातीयः, ऐसे दूसरे भी पुराणों में कहीं कहीं इनकी निंदा के वचन हैं, वो देख लेने चाहिए। तो ये जो निषिद्ध योग है उसका यदि आश्रय किया जाता है तो उससे ये फल होता है, और निषिद्धता उसमें इस अंश में है, वो पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट की। अब इसके बाद शाक्त मार्ग आते हैं। कवरेज कितना बड़ा है वो देखो विषय का, कोई बात छोड़ी नहीं है। उन्हें खांचरे माथी काढ़ी ने ना બધું। शाक्त मार्गस्तु सर्वथैव निषिद्ध, शाक्त मार्ग तो सर्वथा निषिद्ध है। उस अभिप्राय से अब कहते हैं कि छल योगस तथा सांख्यम शाक्तो मार्गो भिधीयते। छल योग और सांख्य, इन दोनों को जब उड्डमुड्ड कर देते हैं तो वो शाक्त मार्ग बन जाता है, उसे शाक्त मार्ग कहा जाता है। यानी जिसमें शक्ति की उपासना मुख्य है, पर जिसमें छल योग और सांख्य की प्रक्रिया का मिश्रण है, तो वो शाक्त मार्ग है। ये सब हमारे लिए यहाँ स्फुटतया नहीं मिलते हैं कभी। ये अपने तो पावागढ़ पर विराज रहे हैं कालिका जी, भद्रकाली और सब, तो वहाँ जाकर देखें हम तो उनका लाइव डेमो हम देख सकते हैं। वहाँ समय समय पर इनके साधक भी एकत्रित होते हैं, तो उनकी जो चर्या हम देखें तो हमें पता चल सकता है कि सर्वथा निषिद्धता उनकी क्यों मानी गई है। हम तो विश्वामित्र के उद्गम से हमने ये सोचा कि पहाड़ के इस कोने तक कभी गए नहीं हैं तो हम देखें, तो विश्वामित्री का उद्गम को कूद के हम ऐसो राय चलते 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 आगे चले तो वहाँ पेड़ के ऊपर खोपड़ी ऐसे लगाई हुई थी, ऐसे दर्शन हुए। तो हमको आश्चर्य, यहाँ खोपड़ी मनुष्य की खोपड़ी थी, तो यहाँ इसका क्या काम। फिर वो जो गधे चराते हैं उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये सब तांत्रिक और ये सब लोग कुछ कुछ साधना करते हैं, तो उनको उनका खोपड़ियों का और काम पड़ता है। तो ये सब जितनी भी शक्तिपीठ हैं उनमें बहुत सी जो अति तामसिक हैं उनमें ऐसी सब तांत्रिक की साधना होती है। तो ये शाक्त मत है, वो निषिद्ध है और त्याज्य है। ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी नरक सर्वथा निषिद्ध है। हाँ, नरक ही है इसका फल। तो इसके जो मार्गी है वो तो ये रहस्य को नहीं जानते होंगे क्या, इनके जो मार्गी है, शाक्त मार्गी जो है। अब वो तो क्या कहे, तू मैं का विषय है ना, ये तो जिसकी जहाँ आस्था हो। जब हम किसी निषेध को स्वीकार करें तो तब करेंगे कि जब निषेध करने वाले का प्रामाण्य हमें स्वीकार्य हो।
नहीं, जैसे परब्रह्म समझ के शाक्त की उसका मार्गीय पूजा करता है कि काली जो है परब्रह्म है मेरे लिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस की हम लोग सुने तो उन्होंने साक्षात्कार किया था, या जो भी बात होगा तो वो किस सेंस में फिर माना जाएगा? निषिद्ध है तो किस सेंस में नहीं, निषिद्ध? वो कोई कापालिक और ये वाम मार्गी थोड़ी थे वो। नहीं, वो नहीं थे, वो तो भक्ति मार्गीय थे, हाँ, शाक्त भक्ति। तो ये इसके बारे में बात नहीं है, ये जो कापालिक के बारे में बात हो रही है। नहीं, कापालिक तो शैव होते हैं, वो तो हो गया। अब ये पूरा शाक्त का प्रकरण है, अभी तो विषय शुरू हुआ है, देखेंगे अभी। जे आगे के श्लोक में एक लाइन समझ में नहीं आई। कल्पांत पर्यंतम भगवत ध्यान सदैव फलम कह दिया, आदो अल्पम निषिद्धम ध्यान हन्यते, ऐसा कहकर फिर देह नाशे तू नरके पाता है, ऐसा समझ में नहीं आया। वो क्या, क्यों ऐसा का? मतलब जो थोड़ा बहुत भी उनमें रहा होगा वो आदो अल्पम, मतलब जो कुछ भी प्रतिबंध करने वाला होगा, निषिद्ध होगा, वो ध्यान हन्यते, ध्यान से वो उसका नाश हो जाता है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना। तो फिर देह नाशे तो नरके पाता, अगर नाश होगा तो फिर देह नाशे तो नरके पाता, उसको वो नहीं समझ में आया। देह सिद्ध नहीं हो पाया और बीच में ही टपक गया तो क्या होगा? तो फिर उसने निषिद्ध साधना की है, उसके कारण उसको नरक ही मिलेगा ना। ये तो देह सिद्ध हो जाने के बाद भगवत ध्यान में वो प्रवृत्त हुआ है तो ये फल है। जैसे अभी क्या होता है, ये जो घर वापसी वाला सिद्धांत चलता है, आतंकवादियों को कहते हैं मुख्य धारा में आ जाओ। अब वो आतंकवादी सब पीओके में आर्मी की और उससे भी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, तो वो वेल ट्रेंड होते हैं, पर निषिद्ध प्रकार से उन्होंने किया है। अब सरकार कहती है आप हथियार छोड़ दो, घर वापस आ जाओ, हम आपको अपना लेंगे। या तो उनको मार डालो या फिर उनको मुख्य धारा में शामिल कर लो। बीच में लटकाओगे तो फिर वही स्थिति रहेगी। तो सरकार कहती है कि आप आ जाओ। अब उनको पुलिस की नौकरी में डाल देते हैं, बीएसएफ में डाल देते हैं, ऐसे स्थानों को। ट्रेनिंग तो उनकी ऑलरेडी है, देह सिद्ध है उनका। अब जिनका देह सिद्ध नहीं हुआ तो अभी हम लोगों ने सिंदूर डाल के और उनको पहुंचा दिया ना, तो वो नरक सिद्ध हो गया उनका। तो जिनकी देह सिद्धि हो गई है और जो घर वापस आ गए हैं वो मुख्य धारा में आ गए हैं, वो हमारे मुखबिर बन जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का सब कुछ पता होता है। वो बात है। अब ये जो छल योग और सांख्य के मिश्रण से जो मार्ग बनता है वो शाक्त मार्ग होता है, जिसमें शक्ति की उपासना प्रधान होती है। उसके कई प्रकार होते हैं। एक सिद्धांत उसका नाम है संप्रदाय का, दूसरा नाम है कौल है। इसमें दोनों प्रकार के हैं, लौकिक भी हैं और लोकातीत भी हैं। उसको देख लो पहले प्रकाश से कि सांख्य योगौ मिलितौ धर्म मार्ग विरोधे न अमेध्य भक्षण सुरापानादि पोषितौ। ये जो शाक्त मार्ग है वो कैसा है कि जिसमें सांख्य योग मिले हुए हैं और धर्म मार्ग का विरोध ही है। साथ ही साथ शास्त्र में जिनका निषेध किया गया है, ऐसे मांस आदि और मदिरा आदि, उनके पान और खान से ये पोषित हुआ है, ऐसा मार्ग है। यानी जो भी लोक में और शास्त्र में निंदनीय है, त्याज्य है, वो सब इनके यहाँ ग्राह्य है, स्तुत्य है। ऐसा ये मार्ग है, ये शाक्त मार्ग है। उनके 7 भेद हैं, वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, वाम, सिद्धांत और कौल। अब इनकी सबकी डिटेल में जाने का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ये सब त्याज्य कक्षा के हैं, इसलिए महाप्रभु इन सब का संग्रह करके ये आज्ञा करते हैं कि ये त्याज्य है। इन सब की प्रसिद्धि, जैसे इतनी शक्तिपीठ को हम देखेंगे, उसमें उनके कुछ कुछ तत्व दिखने मिलेंगे। दूसरा, ये आसाम, पहाड़ी प्रदेश जितने भी हैं, नेपाल,
वहाँ इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ये सब जीवित मार्ग है। इसका प्रभाव पहाड़ी प्रदेश में बुद्ध धर्म के ऊपर भी पड़ा। तो हमारे यहाँ की ये जितनी भी ऐसी तामसिक साधनाएं हैं वो तांत्रिक बुद्धिज़्म में भी प्रवेश कर गई। तो तिब्बत और ये सब क्षेत्र में, नेपाल में, भूटान में, इन सब क्षेत्र में इनकी उपासना प्रचलित है। अब यहाँ जो जिन नामों से इनका परिचय है वो परिचय उनको हो या न हो, या वो उस तरह से अपने आप को आज प्रचारित करते भी हों या नहीं, वो हमें पता नहीं है, वो तो संशोधन का विषय है। पर इन सब के पर्याप्त ग्रंथ उपलब्ध हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा संशोधन लोग करते हैं। यहाँ तक कि ये जो साधनाएं हैं इनमें बताई गई वो हमारे पुष्टि मार्गी वल्लभ वंशज में भी बहुत प्रचलित है। हम लोग जब ऐसे पारिवारिक लोग कई प्रसंग पर मिलते हैं, बैठते हैं, तब ये सब चर्चाएं निकलती हैं। उसने मूठ मार दी, उसने ये कर दिया, उसने वो तंत्र कर दिया, उसने तो ऐसा ऐसा सब उन लोगों में बड़ी श्रद्धा है और करने से ऐसा होता है। ऐसा कृष्णाश्रय का पाठ करने के बाद भी उनको बड़ा विश्वास है उस पर कि ऐसा सब होता है। तो ये शाक्त मार्गों के प्रकार है। इसमें तत्र स्वरूपम फलंच अंतिमयोराह सिद्धांताश्च तथा कौलाह, इसके बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत स्वरूप हैं इनके। पर यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने से कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए जो सिद्धांत और कौल ये दो हैं उनके विषय में यहाँ कुछ कहा है कि सिद्धांत आसुरम सर्व मिथ्या इति। ये जो शाक्त मत है जिसका एक प्रकार सिद्धांत शाक्त मत है, वो ये मानते हैं वो आसुर है और वो ये कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, जैसे मायावादी कहते हैं उस तरह से। वो ये कहते हैं कि कर्म सर्वथा त्यक्तव्यम बाधकम तथा भक्तिरपि, सब कर्म छोड़ दो, वो बाधक होते हैं। इसी तरह भक्ति भी बाधिका है, तो सब छोड़ो। केवलम वाचः पेशैर मोहयंती ये ते सांख्या। इसी तरह जो इसमें सांख्य मिश्रण हुआ है वो केवल लोगों को बहलाने के लिए है। तेषाम लोक संग्रहो नियामकः, लोग किस तरह से इकट्ठे हों और उनको सुने, उनको पूजें, ये लोक संग्रह ही इसमें नियामक होता है। पर इसमें जो कौल प्रकार के शाक्त होते हैं उनके विषय में आप कहते हैं कि कौला नाम तो लोकान अपेक्षा इति भेदः। कौल प्रकार के शाक्त हैं वो लोक की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी साधना तो शास्त्र और आगे जाकर लोक से भी बहुत ही विपरीत है। इसलिए पत्नीत्व दीक्षाया रंडाश्चंडा अपि भजन्ति ही, वो किसी को भी पत्नी बना देते हैं, किसी की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना देते हैं और उसमें रंडा और चंडा उनका भी वो भजन करते हैं। तो अति तामसी, अति गर्हित प्रकार के ये लोग हैं। इनमें दिगंबरा चर्म चिन्हा, यानी वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, चर्म चिन्ह पता नहीं क्या है, या चमड़ी के पहनते हो ऐसा होगा। सुरा मांस परायणा, दारू मांस ही उनका मुख्य आहार होता है। पाप रूपा दुराचारा ते कौलाः प्रकीर्तिताः, ये सब कौल प्रकार के शाक्त हैं। तेषाम अनुग्रह निग्रहादि दृष्टैक फलम भवति, भले ही ये सब ऐसे आचरण परायण हैं परंतु वो शक्ति को मानते हैं और उनका अनुग्रह प्राप्त हो उसके लिए ऐसा वो करते हैं। और इसी तरह निग्रह यानी हमारे यहाँ जो जो त्याज्य है उनको ग्रहण किया है, तो जो भी सात्विक वस्तु हैं उनसे वो बचना चाहते हैं, उनका ही वो निग्रह मानते हैं। का अच्छा अच्छा है उनसे दूर रहो, बुरा बुरा है उसको अच्छा देखो। तो ऐसी पूरी सब तरह से विपरीत दृष्टि है उनकी। कहने का मतलब ये है कि आप सब लोगों ने जिनको भेद दृष्टि रखते हुए आप लोगों ने जिसका त्याग कर दिया है वो भी शक्ति का ही अंश है, तो वो त्याज्य कैसे हो सकता है। तो आपने जिनको छोड़ा है उनको हम अपनाएंगे।
तो इस तरह से जैसे कुत्ते सुअर आदि हैं वो हमारी छोड़ी हुई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उस तरह से इनकी भी स्थिति कुछ उसी प्रकार की है। जो भी त्याज्य है वो सब उनके लिए परम ग्राह्य है। तो तन्मार्ग सेवितया दुष्ट तामस शक्त्या सिद्धांतस्य लोके सन्माननम फलम। अब ये कौल हैं वो तो लोक में, क्योंकि वो लोक विरुद्ध हैं, इसलिए न तो वो लोक में आते हैं, आना चाहते हैं, न लोक में सम्मान प्राप्त करते हैं। पर जो सिद्धांत वाले हैं उनको लोक में सम्मान प्राप्त होता है। ततो व्यामोहो लोकस्य भवति, उनसे लोग व्यामुग्ध हो जाते हैं। ये जितने भी प्रकार हैं इनकी डिटेल तो पुरुषोत्तम जी ने और भी इनके कितने 64 प्रकार बताए हैं शायद। 64, ये 7 तो महाप्रभु ने ऐसे ही गिनाए हैं, पर इनके प्रकार भेद और भी हैं। तो वो तो फिर फुर्सत से देखना, जिनको रुचि हो तो उन मेरे पास ग्रंथ भी हैं उनके, वो आप लोगों को देखने हो तो देखना। पर इन सब के मूल महादेव हैं। सप्तानाम बोधकः शिवः, ये जितने भी कहे गए हैं उनके बोधक शिव हैं। अब क्यों महादेव जी ने ऐसा उपद्रव किया, तो उसका प्रयोजन बताते हैं कि कलौ जनिष्यमाणा नाम असुराणाम क्षयाय ही। कलिकाल में जो असुर लोग पैदा होते हैं उनके क्षय के लिए महादेव जी ने ये मार्ग प्रकट किए हैं। ये एक बहुत बड़ा उपकार है कि जिससे कि उनको अपना स्थान मिल जाए तो दूसरों को परेशानी ना हो। अपन ऐसा होता है कई बार, अब तो बड़े अच्छे सबके मकान घर सब हो गए, पर पुराने समय में गोबर से लिपी हुई भूमि होती है, कच्चे मकान होते हैं, सीलिंग भी ऐसी घास फूस की होती है। तो बहुत सारे, हम ऐसा लगता है किसी जू में हम रहते हों, ऐसा हमको महसूस होता है। इतने प्राणी पक्षी पशु कीट हमारे आसपास होते हैं। ऐसे में अपने आप को किसी तरह से टिकाना, हमारा व्यवहार चलाना कठिन हो जाता है। तो कुछ कुछ पदार्थ जिन कारण, जिन जीवों से हम परेशान होते हैं, उनके लिए वो व्यवस्था आप पहले से ही कर दो तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाए। तो आपने पक्षियों के लिए कोई रहने का घर बना दिया, पानी के लिए उनके लिए कोई गमला रख दिया। जो चेटा चेटी आते हैं, आप भोजन करने आओ उससे पहले वो आपके भोजन करने लग जाएं, तो उनके लिए पहले से आपने कुछ निकाल कर रख दिया, तो जिसकी गंध से वो वहाँ एकत्रित हो जाए और आप शांति से भोजन कर सको। तो ये जैसे एक हमारे को स्वस्थता से जीने के लिए वो व्यवस्था करनी आवश्यक है, उस तरह से महादेव जी ने भी जो दैवी जीव हैं वो अपने दैवी मार्ग का और साधना का अच्छी तरह से अनुसरण कर सके, उसके लिए इन लोगों के लिए ये व्यवस्था खड़ी कर दी। तो वो अपने अपने मस्ती में कर रहे हैं, तो उनको करने दो। तो वो बात बताते हैं कि तो जय यहाँ फिर ये वैष्णव और वैदिक जो बताए वो क्या है? फिर ये उनके नाम है, केवल नाम है। हाँ, या पर तो जैसे वैष्णवी है ना, जैसे ये कटरा है वैष्णव देवी, तो ये कुछ उसी शाक्त संप्रदाय का कोई ना कोई एक प्रकार है, जहाँ शायद उसका मुकुट गिरा था या क्या था। तो ये वेद विहित तो नहीं हुआ ना मार्ग? नहीं नहीं, निषिद्ध ही है। निषिद्ध ही। हाँ। अब महादेव जी ने ऐसे बना दिए तो क्या होगा कि असुराणाम एव अत्र रुचि, जो आसुरी प्रकृति के होंगे उनकी ही इनमें रुचि होगी। तेन तेषाम एव क्षयः, तो क्षय भी उन्हीं का होगा जो आसुरी प्रकृति वाले होंगे। तो अच्छी बात है क्षय हो जाए तो इसलिए नकाप्यनुपपत्ति ही, यानी महादेव जी ने ये किया तो उससे कोई समस्या नहीं है। जय फिर यहाँ फल सिद्धि जो बताई है वो क्या है इनकी? कहाँ है फल सिद्धि? आगे गए ना, उनके मार्ग में दुष्ट तामसी शक्ति की सेवा करके फल सिद्धि है। वो फल सिद्धि क्या है फिर? वही तामसी सिद्धि है, और क्या है। तो वेद विहित नहीं है, निषिद्ध है, तो यहाँ इसका
क्यों उल्लेख किया गया है ये मार्ग का? त्याज्य है इसलिए, है त्याज्य है इसलिए आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। एक प्रश्न ये विषय पहले यहाँ संपन्न कर लें, उसके बाद करें। ये आप कुछ और विषय पढ़ते जा रहे हो, यहाँ विषय कुछ अलग चल रहा है। तो कलौ जनिष्यमाणानाम असुराणाम क्षयाय ही, यहाँ तक हुआ। अब चौथे और पांचवें रहे, यानी ये वाम और शाक्त। तो चतुर्थ पंचमऊ आह वामाह शाक्ताः इति। अब ये जो वाम मार्गी हैं और शाक्त मार्गी हैं, उनका क्या होगा? तो वामा शाक्ताश्च योगे तु प्रकटा प्रकटे भेदा प्रकृतिस्तत्र सम्राध्या साध्यो योगश्च तुष्टये। ये दो हैं, वो भी आचार्य चरण कहते हैं तयोरपि पूर्ववत प्रकटा प्रकटे भेदा। तो जो वाम है वो प्रकट है, शाक्त है वो अप्रकट है, यानी वो लोक संग्रह करते हैं, दूसरे लोक संग्रह नहीं करते हैं। तत्र त्रिपुर सुंदर्यादि शक्तयः सेव्याः। ये इन वाम शाक्त मार्ग में है, उनमें त्रिपुर सुंदरी आदि जो शक्तियां हैं वो वहाँ सेव्य होती है। योगश्च साध्यः इति बुद्धि, और उसमें योग साधते हैं ये। अब इस विषय में पुरुषोत्तम जी भी थोड़ा बहुत स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि तुष्ट्यैव इत्येवं पदच्छेदः तासां शक्तीनां तेषार्थम इत्यर्थः एतेन फलमुक्तम। ठीक है, उसमें कोई विशेष नहीं है। अब ये ब्रजभाषा का ले लो, उसके बाद हम इसकी शंका समाधान करें। पहले ब्रजभाषा का पढ़ लें, उसके बाद करें। प्रसंग सो योग सांख्यो प्रसंग सो योग सांख्य को फल लिखे हैं ईश्वरालंबनम इति। भगवान की इच्छा के अनुसार किए सांख्य योग तथा कर्मार्पण भक्ति को उत्पन्न करे हैं, क्योंकि गीता जी में नैवं पापम मवाप्यसि मूल छोड़ दो, अगर वो नहीं आता है तो ब्रजभाषा पढ़ लो। इत्यादि वाक्यन में सांख्य योग कर्मार्पण को पापनाशी फल लिखो है, भगवत प्राप्ति फल नहीं लिखो है। पाप को नाश भय सो कृष्ण में भक्ति होए है, तासो ईश्वर को आलंबन जामे है, ऐसो योग तथा भगवान में चित्त की एकाग्रता जामे है। ऐसो सांख्य ये दो बहुत जन्मन करके पके भय भक्ति के योग्य देह को प्रकट करके भक्ति को प्रकट करे हैं। ये फल नियत है। या प्रकार भगवान के अर्थ कर्मन के अर्पण करीवे सोहूँ निश्चय करके नैष्ठिकी भक्ति होवे हैं। अब निषिद्ध योग मार्गादिक को फल कहे हैं। कापालिकादिक जो योग है वो निषिद्ध योग है। महादेव जी ने कहो है, वह योग की रीति सो यही देह सिद्ध हो जाए, फिर कल्पांत पर्यंत भगवान को ध्यान कियो जाए तो श्रेष्ठ ही फल होय। या योग करिवे में जो आदि में अल्प निषिद्धता है, वाको ध्यान सो नाश हो जावे है। यदि भगवान के ध्यान बिना ही देह को नाश हो जाए तो या योग के भस्मास्थिधारणादि निषिद्धाचरण सो नरकपात होए। दृढ़ हृदय में योगारंभ सिद्ध भय सो देह को त्याग हो जाए तो अन्य जन्मन में पूर्व जन्म की वासना सो योगाभ्यास करीवे सो मुक्त होए। तासो योग मार्ग एक पक्ष में नाशवारो है। शाक्त मार्ग तो सर्वथा ही निषिद्ध है। धर्म मार्ग को विरोध करके अपवित्र मांसादि भक्षण सुरापान आदि निषिद्ध आचरण सो पुष्ट भय मिले भय सांख्य योगन सो शाक्त मार्ग कहे हैं। वह शाक्त मार्ग के 7 भेद हैं, वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, वाम, सिद्धांत तथा कौल। इनसो आगे फेर नहीं है।
ये उनको संग्रह है। तहाँ सिद्धांत तथा कौल इन दोनों को फल कहे हैं। सिद्धांत आसुर है, सब मिथ्या है, कर्म सर्वथा त्याग करनो तथा भक्ति सर्वथा त्याग करनी। केवल वाणी की चतुराई सो मनुष्यन को मोह करावे है। जे सांख्य वारे है उनके मत में लोक संग्रह नियामक है, कौलन को तो लोक की अपेक्षा नहीं है। ये भेद है। प्रचंड रंडा स्त्री भी दीक्षा करके पत्नी बन जावे है। चर्म के चिन्ह वारे दिगंबर सुरमासादि भक्षण में परायण रहे, आवे पाप रूपी दुराचारी कौल कहावे हैं। उन कौलन को अनुग्रह निग्रह शाप वरदानादि रूप लौकिक दृढ़ फल होवे हैं। उनके मार्ग में दुष्ट तामसी शक्ति की सेवा करके फल सिद्धि है। सिद्धांत को तो लोक में सम्मान होनो फल होता है। इन दोनों को अंत में नरक फल है। इन मतन सो लोगन को व्यामोह होवे है। इन 7 मतन के मूल बोधक शिव है। कलयुग में उत्पन्न होवे वारे आसुर जीवन को क्षय करीवे के अर्थ इन मतन को बनाए हैं। तासो आसुरन की या में रुचि होए, तासो उनको ही क्षय होए, यासो कोई अनुपत्ति नहीं है। शाक्त तथा वाम को वर्णन करे है। इनमें से एक प्रकट है तथा एक अप्रकट है, ये भेद है। तहाँ प्रकृति अर्थात त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति की सेवा करनी पड़े हैं। योग है सो साध्य है, ये बुद्धि उनके मत में है। जी मुझे इसमें एक छोटा सा डाउट था कि यहाँ पे महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि शाक मार्ग सर्वथा निषिद्ध है और वो नरक में ही ले जाएगा। तो भागवत जी में जो योग माया को ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं, मतलब मुझे एग्जैक्टली सारे तो याद नहीं है, पर उसमें मुक्ति या स्वर्ग नहीं होगा, ऐसा कुछ मान के लेना चाहिए कि जो आपकी उपासना करेंगे उनको ऐसा ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ आता है। मैं कुछ समझा नहीं क्या कह रहे हो। भागवत जी में कहाँ कहते हैं? ये शायद दशम स्कंद में जब वो योग माया को ठाकुर जी आशीर्वाद, योग माया, तो उसमें आपकी देवी की तरह उपासना करेंगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा, तो उसमें स्वर्ग या मोक्ष ऐसा कोई उत्तम फल नहीं होगा, ऐसा मानना। इसलिए हाँ, किसी की भी साधना निषिद्ध और विहित दोनों प्रकार से हो सकती है। जैसे योग सांख्य में हमने देखा कि उसके निषिद्ध प्रकार भी हैं और विहित प्रकार भी हैं। इसी प्रकार कर्म है, वो कर्म भी निषिद्ध और विहित दोनों प्रकार से हो सकते हैं। आपको जो विहित नहीं है, किसी और को विहित है, वो आप कर रहे हो तो कर तो सकता है नहीं, कोई मना तो करने वाला है नहीं, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अगर आप अच्छी बात को भी उल्टे प्रकार से करते हो तो उसका फल आपको उल्टा मिलेगा ना। तो शक्ति की सात्विकी साधना भी है, तामसी साधना भी है, अति तामसी भी है। तो अगर शक्ति की सात्विकी साधना करोगे तो सात्विक फल मिलेगा। ये तो सभी जगह है ना। तो तत्त देवोपासनाम आजन्मोपासने फलम जो कहा है उसमें जो सभी आ गए ना, देवता में ये भी आ गए हैं सब। ये तो अब पूरा निषिद्ध प्रकार है, उसकी बात है शास्त्र में जिनको निषिद्ध कहा है। निषिद्ध का उसका उदाहरण देख लें, उसमें निषिद्ध क्यों है देख लो। एक नमूने के तौर पर ये डामर तंत्र है। डामर यानी वो रोड बनाने वाला डामर से मतलब नहीं है। अब ये जो तंत्र है जिसका पुष्टि मार्ग में वल्लभ कुल के यहाँ भी बहुत उपयोग करते हैं, पता नहीं क्या उससे उनको मिलता है वो पता नहीं है, पर यहाँ 6 प्रकार की उसकी सिद्धियाँ हैं। वो क्या है? वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण और साधन, ये इनकी सिद्धियाँ हैं। उनके 6 अध्याय इसमें है, कैसे हो सकता है, क्या करने से वशीकरण हो जाता है। अब अगर आपको नरेंद्र मोदी का वशीकरण करना है तो उसका उपाय इसमें है, राज वशीकरण। पति को वश करना हो तो पति वशीकरण। ऐसे यहाँ वशीकरण के अलग अलग प्रकार बताएं। अब ये भैरव नहीं, हाँ ऐसा, हाँ तो ये किताब उनको मिल गई होगी। अब इसमें तामसता और ऐसी क्यों है और निषिद्ध होने का क्या कारण है वो देख लो तो आपको पता चल जाएगा।
ये पति का वशीकरण ये सब तो नहीं लेंगे हम, कुछ और विषय ले लेते हैं। ऐसे ऐसी सब खतरनाक बातें हैं कि बोलने में भी थोड़ा संकोच होता है, पढ़ने में भी। तो जो अति तामस नहीं है ऐसा खोज रहा हूं मैं। ये झगड़ा कैसे करा सकते हैं उसका ये टोटका है। कलह करणम कैसे होगा? विशाखा नक्षत्र में नग्न होकर, विमुख होकर नीम के पेड़ के उत्तरगामी जड़ को मुख द्वारा काट कर लाए। नीम के पेड़ की जड़ को मुंह से, जैसे गाय भैंस बकरी खींच के लाती है, ऐसे इस जड़ को जिस घर में फेंक दिया जाए वहां सदैव विवाद होने लगता है। और अगर उस जड़ को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया जाए तो वो कलह शांत भी हो जाता है। ये एक है। ऐसे ऐसे सब इंटरेस्टिंग बहुत से उपाय हैं यहाँ। उच्चाटन की विधि है कि मंगलवार की रात को काले कपड़े से लपेटकर स्मशान से चिता का जला हुआ कोयला लाए, उसे लाल सूत से बांधकर जिसके घर में फेंक दिया जाएगा उसका सप्ताह के भीतर ही उच्चाटन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब किसी को मार देना हो तो काले रंग के बैल के रक्त के साथ गंगा की मिट्टी को मिलाकर ललाट पर तिलक लगाकर जिसके साथ वार्तालाप किया जाए वह तत्काल विद्ध हो जाएगा और तिलक को पहुंचते ही वह सब कुछ मंगल हो जाएगा। આ બધું કરીને જોવાનું છે, આ તો પ્રયોગ છે। भाई ये तो मैंने केवल उसका प्रयोग का जो मुख्य हिस्सा है वो बताया, उसकी साधना तो अलग है। उसको पहले साधना होगा, मंत्र को अच्छी तरह से सिद्ध हो जाने के बाद जो ये करेगा उसको ये परिणाम मिलेगा। तो वो भी है। ये मैंने खरीदी पुस्तक, उसके बाद आज ही मैंने खोली है ये। मेरे पास है तो कई सालों से, 30 साल से है। ये रक्त मंजिष्ठा बहुत बड़ी किताब नहीं है वैसे। कभी अपने को लाइट मूड का होना हो, टेंशन हो गया हो तो ये पढ़े तो मजा आ जाती है, ऐसा है। ऐसा है। तो ये सब तंत्र व साधना और ये जितने भी जिनको यहाँ निषिद्ध कक्षा में कहा है उनमें ऐसी सब उपद्रवकारी बातें, लौकिक सिद्धि की और तुच्छ फल प्राप्ति की, ऐसा ही सब है। तो वो तामसी शक्तियाँ हैं, उनकी कक्षा भी ऐसी ही है। इससे कोई
स्थायी फल प्राप्त या सात्विक उत्तम प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। तो जय यहाँ ये हुआ ना कि ये सर्वथा निषिद्ध ये तामसी प्रकार है वो है, बाकी सात्विकी प्रकार भी है ना इसमें। वो तो हो चुका ना, वो प्रकरण तो पूरा हो गया कब का ही, वो तो विषय हो गया ना। तत्त देवोपासका नाम आजन्मोपासने फलम, वहाँ वो विषय कह दिया गया है। तो महाप्रभु ने यहाँ ये सातों का यथाक्रम निरूपण किया। अब एक विषय और ले लेते हैं, शैवश्च वैष्णवश्चैव उपास्य भेदकद्वयम। ये 7 प्रकार के जो बताए ना, उनमें महाप्रभु ने पहले सिद्धांत और कौल को बताया, उनके प्रकारों का संक्षेप में परिचय दिया। उसके बाद वाम और शाक्त का दिया, वामः शाक्ताश्च योगे तु प्रकटा प्रकटे भेदा। और अब शैव और वैष्णव, तो सप्तविध जो प्रकार बताए हैं उनमें से अब आपने देखा ना, वैदिकाः, वैष्णवाः, शैवाः, शाक्ताः, वामाः, सिद्धांता और कौलाः। उनमें अब बचे ये 2। हाँ, इसमें को यानी जो का अपन ने काली का भी उदाहरण लिया और वैष्णो देवी का भी उदाहरण लिया, तो ये सब शाक्त में जो निषिद्ध है वो गिने जाएंगे? नहीं, ये तो शक्तिपीठ है ये सब। हाँ, तो पर यहाँ हमें इनके यहाँ जो सप्तविध प्रकार बताए गए हैं उनके लोग वहाँ मिल सकते हैं। अगर आप जाएं, बैठें, परिचय करें क्या करते हैं वो साधना, तो कापालिक और ये सब वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। ये मेरा कहना था। ये तो सब वो जो भगवान ने जो माया थी उसको जो आशीर्वाद दिया था कि तुम सब जगह पे पूजे जाओगी, ये सब देवियाँ तो वो है ना। वो ये सब हैं या नहीं है, पर ये पार्वती जी के शरीर के टुकड़े जहाँ गिरे वो ये सब शक्तिपीठ हैं। हाँ। और वो पार्वती जी के स्वरूप हैं ऐसा मानकर शाक्त लोग उनकी पूजा करते हैं। उनमें तामस रूप भी है, सात्विक रूप भी है, सभी प्रकार का है। तो कोई लोग ऐसे तामस उपासना इन लोगों की ये देवी की करते हैं, शक्तियों की करते ही है ना, जो अभी अपन ने देखा उस प्रकार। हाँ, इसीलिए कुंभ में इसलिए जाना चाहिए। गंगा स्नान हो या नहीं हो ये एक दूसरा विषय है, पाप धुले या नहीं धुले, पर अगर इन सब चीज़ों को जानने की हमें और देखने की जिज्ञासा हो तो एक आध चक्कर लगाना चाहिए। पर ऐसे नहीं कि आप जाके डुबकी मार के चले आओ। आप 5-15 दिन कल्पवास करो तब जाके उनमें ये लोग मिलें, क्योंकि आप कल्पवास करोगे पर वो तो आके डुबकी मार के चले जाएंगे, तो वो आपको मिलेंगे थोड़ी, तो आपको खोजना पड़ेगा उनको। तो वहाँ ये सब हमें प्रत्यक्ष मिलते हैं। अगर हमको यहाँ जो लिखा हुआ है पोथी के रिंगड़ा नहीं रखने हैं और उनका साक्षात्कार करना है तो वहाँ सब मिल जाते हैं। इसी तरह महाशिवरात्रि का गिरनार में आयोजन होता है, वहाँ भी हमको ये सब मिलते हैं। तो ऐसे सब स्थानों में इनकी साधना करने वाले, उनके गुरु उपदेशक सब मिलते हैं। उनकी पूरी सब विधि प्रक्रिया भी हम देख सकते हैं। अब तो खैर यूट्यूब में और सब कुछ उपलब्ध है, सर्च मारोगे तो उसी में मिल जाएगा सब। पर ऐसे देवी को ऐसा कोई बुरा नहीं लगता है कि हमारी ऐसी कोई कर रहा है? वो तो देवी है, शक्ति है, तो उसका मिसयूज तो हो रहा है ना, तो क्यों वो करने देते हैं? ऐसा कुछ कंट्रोल हो, या वो जैसे हम भगवान को कि जैसे कोई कामना से भक्ति करता है तो वो विभूति हो जाते हैं जैसे, तो ऐसा वहाँ पर कुछ होता है कि जैसे उसको नहीं, बुरा? ये महादेव जी की और भगवान की फिक्सिंग की हुई है ये सब। तो देवी भी बड़ी खुशी से कि चलो असुर जीवों को आप व्यामोहन हो जाए और वो दैवों के लिए रास्ता खुला छोड़ दें, तो उसके लिए देवी भी ये अपना भाग प्रदर्शित करती हैं और अपना योगदान देती हैं इस लीला में। भगवान की लीला में उनकी दृष्टि से तो यही है। उनकी दृष्टि से तो यही है। तो ये बहुत हमारे लिए तो बहुत ही वो उपकार का कार्य उन्होंने किया है, ऐसा हमें समझना चाहिए।
हाँ जी हाँ। तो अब शैव और वैष्णव, ये जो शाक्त निषिद्ध 7 प्रकार के बताए, उनमें से शैव शाक्त और वैष्णव शाक्त, उनके 2 भेद बता रहे हैं। उनमें कहते हैं कर्मासक्तास्तु ये तत्र वैदिका समुदाहृता। उसमें जो वैदिक भी एक प्रकार जो बताया है, उसमें जो कर्म में आसक्त हैं उनको वैदिक समझना चाहिए। ये 7 प्रकार के सर्वथा त्याज्य हैं। जो भगवान मार्ग का अनुवर्तन करते हैं ऐसे लोगों के लिए ये 7 प्रकार के त्याज्य कक्षा में गिने जाते हैं। उसे समझाते हैं कि तत्रान अधिकारे शैव वैष्णवौ, यानी इससे पूर्व जो 2 प्रकार बताए गए वाम और शाक्त, उनमें अधिकार न हो तो शैव और वैष्णव का अनुसरण करते हैं ये शाक्त लोग। इसमें क्या है कि तस्या शक्ति है पादत्वेन पंच प्रेत मध्य निरूपितौ। ये शक्ति के चरण के रूप में वो 5 प्रेत शक्ति के चरणों में पड़े हुए हैं। वो 5 प्रेतों में एक शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब वो 5 प्रेत हैं जो शक्ति की चरण वंदना करते हैं। न शब्द मात्रेण किंचित दुष्यति पदार्थस्त्वन्येव अतो भूतादिरेव विष्णु शिवादि नाम धृत्वा तथोपासते इति निर्णयः। यहाँ ये जो नाम दिए गए हैं उससे यहाँ कोई दूषण हो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये केवल सिंबॉलिक नाम है, प्रतीक मात्र हैं, मूल पदार्थ तो अन्य ही है। इसलिए भूतादिरेव विष्णु शिवादि नाम, जो भूतादि हैं उनका ही यहाँ विष्णु और शिवादि नाम रखकर और उसी तरह उनकी उपासना करते हैं। तत्र वैदिका नाम लक्षणम आह। इनमें जो 7 प्रकार में से जो वैदिक शाक्त हैं, जो निषिद्ध हैं, उनका लक्षण कहते हैं कि वो कर्मासक्त हैं। लोक संग्रहार्थम पूर्वोक्ता नाम सम्माननार्थंच तत्सेवकाः तथा भवन्ति। लोक संग्रह के लिए इससे पूर्व जो शाक्त निरूपित किए उनके सम्मान के लिए उनके सेवक वैसे हो जाते हैं। एतन निरूपणस्य प्रयोजनम आह। महाप्रभु कहते हैं कि इतना ये सब विचित्र विचित्र निरूपण किया, आप लोगों को ये होता होगा कि हमें ये सब क्यों कहा जा रहा है। तो उसका प्रयोजन ये है कि सप्तापि सर्वथा त्याज्या भगवन मार्ग वर्ति भी। ये इसलिए दिया कि हम जिस समुदाय में रहते हैं उसमें ऐसे ऐसे भी लोग भी हमको आ मिलते हैं, और उनकी साधना से कभी हमारा गुणावेश कैसा हो पता नहीं। यदि तमोवृत्ति हमारे अंदर प्रबल हो और कोई तामसी साधना वाला मिल जाए और हमको अच्छा लगने लग जाए तो उसकी साधना में हम, गुजराती में कहते हैं, रवाड़े चढ़ी जाए ऐसे। तो ऐसा न हो उसके लिए उनकी त्याज्यता, उनका बिना परिचय के कैसे समझ में आएगा, इसलिए ये निरूपण किया है कि ये 7 सर्वथा त्याज्य हैं। महापातकी संसर्गेपि महापातकिक्त श्रवणात्। ये इसलिए कहा क्योंकि जो महापातकी हो उसका संसर्ग हो जाए तो भी वो महापतित हो जाता है, जैसे कि देवलक। इसलिए ये निरूपण किया है। एवं निषिद्धान शाक्तान निरूप्य, अब आगे बौद्ध का निरूपण करेंगे। वो आज हम नहीं ले रहे हैं, पर इतने अंश का ब्रजभाषा थोड़ा पढ़ लो। इनमें अधिकार नहीं हुए तो शैव वैष्णव मत में प्रवेश करना योग्य है। उनके मत में शिव, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा ब्रह्मा ये 5 प्रेत शक्ति के पाद मूल में स्थित है। उनके मध्य में शिव, विष्णु नाम के प्रेत है। उनके संबंधी मत शैव वैष्णव कहावे हैं। उन प्रेतन के तथा इन शिव विष्णु गुणावतारण के एक नाम मिलवे सो कछुहु दोष नहीं प्राप्त होवे हैं, क्योंकि पदार्थ न्यारे न्यारे है। तासा भूतादिकन की ही विष्णु शिव आदि नाम धर के वा प्रकार से उपासना करे है, ये निर्णय है। लोक संग्रह के अर्थ तथा पूर्वोक्तन के सम्मान के अर्थ कर्म में आसक्ति राखवे वाले वैदिक कहावे है, इनके सेवक वैसे ही होवे हैं। इनके निरूपण को प्रयोजन कहे है।
सप्तापि इति भगवन मार्गवर्ती जीवन को इन 7 शाक्त मत के भेदन को सर्वथा त्याग करनो। महापातकी के संसर्ग सोहू महापातक होवे को वर्णन कियो है। निषिद्ध शाक्तन को निरूपण करके बौद्धन को निरूपण करे है। ये बताया कि उनके मत में शिव, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा ब्रह्मा ये 5 प्रेत शक्ति के पाद मूल में स्थित है। उनके मध्य में शिव विष्णु है, तो प्रेत शक्ति शिव विष्णु से भी मुख्य, मतलब उसके चरण में ये 5, इनके चरण में क्या लिखा है? ये 5 जो बताए हैं वो 5 प्रेत शक्ति के पाद में यानी मूल में स्थित है। हाँ, पाद मूल शक्ति के ये 5 प्रेत शक्ति के चरण में, ऐसा है, वहाँ विराम है। ये 5 प्रेत, विराम वहाँ है, 5 प्रेत। प्रेत तो 5 प्रेत मतलब कौन 5 प्रेत? ये लिखा है ना, तो ब्रह्मा, प्रेत- विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। मतलब प्रेत से क्या लेना है इसको? प्रेत मतलब इनको प्रेत कहा है। वो प्रेत है, वो शक्ति के चरणों में उनकी वंदना करते हैं। मतलब शक्ति मुख्य है और ये सब हाँ, हाँ। वो हाँ ये ओके। हेलो को देखो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? शिव और विष्णु ये तो नाम मात्र है ना। वो शिव विष्णु या हम लोग जिसकी आराधना विष्णु कृष्ण की करते हैं, वो उन्होंने इनका नाम रखा तो हम क्या कर सकते हैं ना। उनके हिसाब से तो यही शिव और यानी विष्णु नाम है। मात्र ही है ना ये। उनके लिए तो वो ही शिव विष्णु है जिनको हम भजते हैं। अच्छा, पर महाप्रभु हमको ये समझा रहे हैं कि इसका तात्पर्य ये मत समझना कि शिव और विष्णु क्या उनकी चरण वंदना कर रहे हों। ऐसे जैसे स्वामीनारायण वाले अपने मंदिर बनाते हैं, उनमें मुख्य मंदिर में अक्षर पुरुषोत्तम को बैठाते हैं और द्वारपाल और यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं की तरह और सब देवी देवता और आचार्यों को प्रांगण में बैठा देते हैं। मैसेज ये देते हैं कि ये सब इनके अनुचर हैं और ये है वो मुख्य है। तो अब उन्होंने द्वारपाल बना दिए, किसी खंभे में महाप्रभु जी बना दिए, कहीं कृष्ण बना दिया और वहाँ सहजानंद स्वामी को बैठा दिया बीच में। ऐसे ऐसे ये भी करते हैं, ये तात्पर्य। हाँ हाँ, वो आप कोई कैसा करता हो तो उसका हम तो कहीं नहीं कर सकते हैं ना। वो कुमारिल भट्ट का प्रसंग है ना कि उन्होंने पता चला कि ये कोई ब्राह्मण घुस गया है बौद्ध मठ में, तो उन्होंने वो उसकी वो बना दिया रेखा चित्र और यूँ कहो कि इसके ऊपर पाँव रख कर जाओ ऐसे। तो उन्होंने वहाँ एक सूत का धागा डालकर और भावना कर ली कि ये है ऐसे। तो अब कोई करे तो उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। अपने यहाँ ये जो उलट पलट हुई श्रद्धाओं की और राज्याश्रित धर्म हुआ, तो उसमें ऐसा कई बार हुआ है कि बुद्ध को किसी ने महावीर बना दिया, महावीर को किसी ने बुद्ध बना दिया, क्योंकि महावीर बुद्ध में बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं है, हेयर स्टाइल का फर्क है थोड़ा बहुत, एक आध दो चिन्हों का फर्क है। लद्दाख में जाते हैं तो बुद्ध जनोई वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि पूर्व में तो वो क्षत्रिय वैदिक सनातन परंपरा के ही थे। तो लद्दाख में जितने भी हम बुद्ध प्रतिमा देखें तो सभी जगह जनोई वाले ही मिलते हैं। अब जनोई हटा दो तो बुद्ध है या महावीर है कैसे पता चले? ऐसा सब है। उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर कर दो तो कोई देवता भी तो बन ही सकता है ना। मूर्तिकार का ही तो काम है। जिसने बुद्ध की मूर्ति बनाई उसी को कहो कि इसी को तुम और कुछ बना दो देव, कोई ऋषि मुनि बना दो, थोड़ी बहुत दाढ़ी बना देंगे, माथे जटा बना देंगे, बाकी तो मुद्रा तो है, अभय मुद्रा है या उपदेश मुद्रा है, शांत मुद्रा है। जय जय दंडवत प्रणाम। अभी जैसे राज्याश्रित धर्म होने से
वर्तमान में हम देख रहे हैं, आपने जो बताया अभी है कि स्वामीनारायण संप्रदाय में जो इस तरह से मुख्यता जो भगवान की नहीं बताते, तो राजाश्रित होने की वजह से उनका इतना चल रहा है। नहीं नहीं, स्वामीनारायण अब कोई राजा ही नहीं है। नहीं, तो नहीं, अभी राजा ऐसे आश्रित कहाँ से? पॉलिटिक्स में इधर उधर वो जो उनके हिसाब से उनका जो व्याप हो रहा है, इतना गलत होने से भी हाँ। इतना उनका जो व्याप हो रहा है, तो वो मैं राज्याश्रित उसमें किधर राज्य का कुछ आ रहा है क्या ऐसा? ये तो कह पाना मुश्किल है। ये बात तो ऐसा है कि राजनीति है, उसको तो जहाँ भी भीड़ मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, वहाँ वो जाते हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता है इस क्षेत्र में। तो जिस प्रदेश में जिन लोगों की मान्यता है और वहाँ जाने से उनको समर्थन मिलता हो, तो वो जन समर्थन के लिए वहाँ जाते हैं। उनमें एक दूसरे के कुछ काम भी करवाते हो तो हो सकता है। पर ये जो बात अभी हमने देख रहे हैं, वो तो मूल जो शिक्षापत्री पर बेस्ड स्वामीनारायण संप्रदाय है, उसमें से जो उसके और दूसरे अवान्तर संप्रदाय प्रकट हुए, उनके द्वारा ये बातें आगे बढ़ाई गई। मूल में इतना नहीं था। तो थोड़ी संपत्ति का भी उनके पास अच्छा हो गया और उनके पास ऐसे प्रचारकों की फौज भी हुई। उनके अनुयायी वर्ग हैं, उनके ऊपर उनकी पकड़ भी अच्छी है, गुरुकुल और इन सब के कारण। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में उनको ये लगा कि हम आगे विश्व धर्म के रूप में प्रचारित हो सकते हैं। तो उस स्थिति में उनको ये ग्लानि तो थी कि क्योंकि उनके शिक्षापत्री के अलावा उनके मूलाचार्य ने तो कुछ लिखा नहीं था, मौखिक उपदेश ही थे। तो उनको ये आत्मग्लानि थी कि हम फुल फ्लेज संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं जब तक शास्त्र का आधार न हो। लोग जब शास्त्र को मानते हैं तो फिर उन्होंने शास्त्र लिखवाए। अभी अभी ये 5-15 वर्ष में ये सब हुआ है। तो ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखवाया, गीता पर विवेचन लिखवाया, ऐसे ऐसे करके और सब उन्होंने शास्त्र लिखवाए हैं। अब उनके मंदिर में वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। अब उनकी मान्यता ये है कि जो संजय सहजानंद स्वामी हैं वो ही देवादिदेव हैं, वो क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं, प्रकट ब्रह्म स्वरूप हैं। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, सभी अवतार भी उनके ही हैं। और ये सहजानंद स्वामी के रूप में भी जो अवतार हुआ है, वो सब उनका कुछ राजकोट गुरुकुल में लिखा था कि 2000 माह और इतने माह अवतार था वो। इससे पहले वो सब उनके ही अवतार हुए हैं। अब उनकी ऐसी समझ है तो उन्होंने इस तरह से किया है। उसमें इतना मुझे नहीं लगता कि राज्याश्रित होने का कारण है। उनको ऐसी ही श्रद्धा है। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा कहने का अधिकार भी नहीं है। वो जाने, उनका राम जाने। ठीक है, तो अभी आज यहाँ विराम रखते हैं।